नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे पॉइंट पर जो यूरोप देश के बारे में है। कुछ समय पहले यूरोप इतना विकसित देश नहीं था, जिसके कारण से यूरोप में एक समस्या आ गई थी, वो थी ब्लैक डेथ की समस्या। दरअसल 1347 में यूरोप के सिसाना बंदरगाह पर कुछ लोग एक जहाज़ का इंतजार कर रहे होते हैं। कुछ समय बाद जब जहाज़ वहाँ पहुँचती है तो वहाँ खड़े लोग उस जहाज़ में प्रवेश करते हैं। जहाज़ में प्रवेश करते ही वो डर से ही जाते हैं कि उस जहाज़ में ऐसा क्या हुआ, क्या है उस ब्लैक डेथ की रियलिटी आगे हम वीडियो में बताएंगे। दरअसल जहाज़ में प्रवेश करते ही लोग देखते हैं कुछ लोग ज़िंदगी और मौत से जंग लड़ रहे होते हैं। कुछ लोगों की डेड बॉडीज़ पड़ी होती है तो कुछ लोग बेहोश की हालत में रहते हुए। आखिर उस जहाज़ में क्या हुआ, सब कुछ हम आपको वीडियो के माध्यम से एक्सप्लेन करके बताएंगे। दरअसल 13वीं और 14वीं सेंचुरी की बात है। यूरोप इतना विकसित देश नहीं था। यूरोप में एक नई समस्या आ जाती है, वो होती है खाद्यान्न की समस्या। दरअसल खाने की समस्या। दरअसल यूरोप के मौसम खराब हो जाने के कारण यूरोप में एक नई समस्या उत्पन्न होती है, वो होती है खाद्यान्न की समस्या। ये खाद्यान्न की समस्या यानी कि जितना भी खाने के लिए बचा था वो मौसम खराब होने के कारण वो सब खत्म हो चुका था। यूरोप कुछ सालों बाद वहाँ के लोग सड़कों पर उतर जाते हैं। देखते देखते 6-7 महीनों के बाद यूरोप इस समस्या से उभर ही रहा था। फिर वहाँ पर एक नई समस्या आ जाती है, वो होती है ब्लैक डेथ की समस्या। आखिर ये कौन सी बीमारी थी जो यूरोप की आधी आबादी को समाप्त कर गई, हम पूरी जानकारी आपको देंगे। अभी तक जितने भी बीमारियां फैली हैं, जितने भी महामारियां आई हैं, वो ज़्यादातर महामारियां चीन से ही रही हैं, क्योंकि चीन में कुछ सालों पहले से ही प्लेग बीमारी फैलती थी और सन 1347 में यह वहाँ के बॉर्डर को क्रॉस कर जाती है। दरअसल ट्रेड को बढ़ावा देने के लिए यूरोप, मिडल एशिया और एशिया में ज़्यादातर व्यापार लैंड रोड और वाटर रोड के माध्यम से होता था। इन्हें सिल्क रोड कहा जाता था। क्यों सिल्क रोड कहा जाता था? क्योंकि यहाँ से ज़्यादातर व्यापार सिल्क का होता था। दरअसल जब जहाज उस सिसाना बंदरगाह पर पहुँचता है तो उनके साथ पहुँचते हैं कुछ चूहे, और चूहों के माध्यम से पहुँचती है वो भयंकर महामारी जो यूरोप की आबादी को समाप्त कर जाती है। दरअसल चूहों के शरीर पर कुछ कीटाणु होते हैं जो मनुष्य के सीधा लंग्स पे इफेक्ट करते हैं, और ये इफेक्ट करते ही मनुष्य की पूरी तरह से हालत खराब हो जाती है। यूरोप विकसित देश न होने के कारण, विकासशील देश न होने के कारण यूरोप को इस बीमारी के बारे में पता चलते ही बहुत वक्त बीत चुका था। ठीक कोरोना की तरह यूरोप त्राही कर रहा था। यूरोप में एक ऐसी बीमारी थी जो लोग कुछ न पता ही नहीं चल पाता आखिर ये बीमारी है क्या, लोग क्यों मर रहे हैं। लगभग लोग इतने जब बीमारी का पता चला तो लोग आइसोलेट रहने लगे। पति पत्नी, भाई बहन, माँ बाप, कोई एक दूसरे से मिलता ही नहीं था। ठीक कोरोना की तरह लोग घर से बाहर नहीं निकलते थे। दरअसल लगभग 5 से 6 सालों के बाद यूरोप से ये बीमारी जाती है। ठीक उसी प्रकार से यूरोप से जब बीमारी खत्म हो जाती है तो लोग का जीवन सुचारू रूप से चलने लगता है। लोगों के जीवन धीरे धीरे से पटरी पर आती है। तो ये थी ब्लैक डेथ की रियलिटी। आई होप आप लोगों ने वीडियो में पूरी तरह एंजॉय किया हुआ। मैं एक मोटिवेशनल लाइन के साथ आपको कुछ वीडियो का एंड करूंगा, अभी मैं बता देता हूं। श्री कृष्ण भगवान ने कहा है कि बस कर्म तुम्हारा कल होगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि बस कर्म तुम्हारा कल होगा, और कर्म में अगर सच्चाई है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा। हर एक संकट का हल होगा, हर एक संकट का हल होगा। अरे आज नहीं तो कल होगा, तो आज नहीं तो कल होगा। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि अब लाल बटन हट गया है, अब ब्लैक बटन आ गया है, तो ब्लैक बटन को दबा के सब्सक्राइब करिए। गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।